हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में हमारे सब बहन भाइयों बेटों बेटी सलामती हो। आज बुध है और कोरोना में अगस्त की 10 तारीख है, शाम के 9 बजने वाले। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने भी हमारे बहन भाई इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यूके से, यूएई से और अमेरिका के मतलब से दुनिया भर से हमारे जुड़ते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा उनकी सलामती आपके घर में, आपकी रूह में, आपकी जान में, आपके बदन में रहे और खुदा उनकी कुदरत चारों ओर से आपको घेर ले। हम अपनी प्रेम मीटिंग का आगाज़ करते हैं और बड़ी दरख्वास्त करते हैं आप ज़रूर हम सबको अपनी दुआ में रखें, अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को, अपने ज़हनों को खुदा कुदूस के हुज़ूर में ले, क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है, जलाल का बादशाह, कुदरत का बादशाह है। जब भी हम उसको पुकारते हैं उसकी प्रेजेंस होती है और हमें किसी मंदिर मस्जिद की किसी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम वहाँ जाएँ घुटने टेके और माथे टेके। हम जहाँ भी उसको पुकारते हैं और खड़े होते हैं, खुदा की कुदरत वहाँ मौजूद होती है और खुदा का रूह वहाँ प्रेजेंस और खुदा का तख्त वहाँ लग जाता है। हालेलुया, उसका नाम की जय हो। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। खुदा कुदूस बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमसे प्यार करता है, ना तू हमें छोड़ता है, ना तू हमें तर्क करता है। तेरी सलामती हमें घेरे रखती है और तेरी निजात की कुदरत हमेशा हमारे संग रहती है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदा कि तूने हमें अपनी पाक हजूरी में बुलाया और अपने रहमत और शफ़क़त के साए में हमें लिया, अपनी पाक हजूरी में आने का हमें फजल दिया। ऐ खुदा, मुबारक है वो जिनको तू बुलाता है, मुबारक है वो जो तेरे हजूर घुटने टेकते हैं, मुबारक है वो जो तुझे सजदा करते हैं, मुबारक है वो जो तुझ पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं, मुबारक है वो जिन्होंने अपनी जिंदगियां तुझको दी हैं और वो उन्होंने अपनी जिंदगियां दे के तुझको अपनी जिंदगियां महफूज कर ली हैं, सेव कर ली हैं। ऐ बाप, हम तुझे शुक्र करते हैं। कोई नहीं इस कायनात में जो तेरे हाथ से छुड़ा सके। खुदा तेरा कदर मुतलक है, जोरावर है, जलाली है और कुव्वत और ताकत से मामूर है। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस प्रेम को तेरी हजूरी में रखते हैं। जितनी भी बहन इसमें मौजूद है, तेरे खादम पास बबलू को, बहन शोभत और बीना को, बच्चों को, आया खुदा जितने भी ऑनलाइन बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सबको हम तेरी पाक हजूरी में रखते हैं। जो भी बाद में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, बाद में भी इस प्रेम को देखेंगे, उन सब के लिए, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत को मांगते हैं यीशु। हम सबको अपनी आग में खड़ा कर अपने रूह के साए मिले, रूह के मसा मिले और जब तेरा खत्म कलाम कर, तेरी कुदरत चलानी काम करे और जब बीमारों की दुआ करे, मुआवजा और मिरेकल्स और ईमान की रूह से हर एक जिंदगी बरकत पाए और सलामती और तंदुरुस्ती अहबाब बरकत है। हम सबको बरकत है। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई, हमारी मौत और हिफाज़त करके बरकत है। यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते हो, आमीन। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। वो हम इससे पहले खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और बिना हमारे कलाम को कलाम करें। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदा तेरा खुदा जो तुझे मुल्क के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और जो हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तू खुदा अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदा उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदा तेरे खुदा का सब्त है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया,
और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। ये 10 अहकाम, 10 कमांडमेंट्स, पूरी शरीयत का दारोमदार इसी पर है। और जहाँ पहले हुक्म खुदा से मोहब्बत का है, वहाँ दूसरे हुक्म में ये भी हुक्म है कि बेफायदा उसकी प्रशंसा ना करना, और ये बेफायदा उसका नाम है। क्योंकि जब हम खुदावंद करते हैं और लोग जानते हैं कि ये खुदा का है और खुदा का बंदा है या खुदा की बंदी है, और जब हम नाफरमानी के काम करते हैं तो फिर खुदा के नाम की तकफीर होती है, बेइज्जती होती है। क्योंकि खुदा आपकी वजह से अगर खुदा की इज्जत होगी तो खुदा बरकत देगा, और अगर उसकी बेइज्जती होगी तो फिर खुदा सजा देगा और खुदा अजर नहीं देगा। जो अजर देगा वो आपकी अदालत है। तो खुदा हम आपको बरकत देगा। आप इस बात को जानें और समझें। हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करेंगे। ये गीत गाएंगे शुरू में, खुदा हमारी रहनुमाई करे। इस गीत के जरिए हम बात करेंगे खुदा से, खुदा हमसे बात करेगा। तेरा मुँह आएगा, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मेरी बात के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ सालना। रखूँ मुझको है बसी, जहाँ चश्मा तुझसे था। रखूँ मुझको है बसी, आपके साथ भी पहलू मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से तेरी मर्जी पास मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगरू। रखूँ मुझको है बसी, जहाँ चश्मा तुझसे था। रखूँ मुझको है बसी, आपके साथ भी पहलू यकीनन जिसने ये गीत लिखा है खुदा की तारीफ की है, उसका खुदा से मोहब्बत, प्रभु यीशु से मोहब्बत और उसके खून की कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता है। वो चाहता है कि क्योंकि उसका खून या जो पाक करता है, उसका खून या जो मुकद्दस करता है, और वो कहता है कि पहलू से जहाँ से खून है वहाँ मुझे अपने पास रख। तो पहलू के पास होने का मतलब उससे जुड़ना, उसका खून से पाक और गुजरना, और उस ईमान का इजहार है कि जिसका खून किस कदर पाक करता है और मुकद्दस करता है गुनाहों से, खताओं से, जाने जाने गुनाहों से, और उन सब खताओं से जो हमसे पोशीदा तौर पर अनजाने में की। तो खुदावंद आपके माजी को पाक करने की और आपके किए गए गुनाहों की जो तौबा से पहले आपने किए हैं माफ़ करता है। उसके बाद भी जब आप इकरार करते हैं तो उसका लहू
आपको मुकद्दस रखता है, और गुनाहों से माफ रखता है और खुदा उनकी निगाह पर रखता है। हम एक और गीत गाएंगे खुदा के बंदा पास्टर बबलू के साथ, सब जमात के साथ मिलकर। आशीष तुझसे चाहते हैं ऐ स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना नियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना नियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। की तारीफ हो। हम हमेशा हफ्ते में 2 दफ़ा हमारी प्रेयर्स होती हैं, बुध की रात को और संडे को।
तो हम इसलिए इस प्रे मीटिंग को करते हैं। हम चाहते हैं कि इंसान बेदार, खुदा के कलाम में लिखा है कि बार बार जमा होने से बाज मत, क्योंकि आप सरगर्म रहते हैं। खुदा को नीम गर्म लोग पसंद नहीं। वो कहता है या तो सर्द हो जाए या गर्म हो जाए, या खुदा को छोड़ दे या उसके साथ जुड़ा रहे। और जब आप खुदा के साथ जुड़ते हैं तो खुदा की आग से आप मामूल होते हैं, उसके जोश और जज्बे से और उसकी मोहब्बत में आप गर्म रहते हैं। तो ये प्रे मीटिंग्स हम इसलिए करते हैं ताकि आप ईमान में और रूह में खुदा की मोहब्बत में गर्म रहें और खुदा उनसे जुड़े रहें और खुदा की बरकत से मांगते रहें। चलते हैं, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं खुदा के बंदा पास बबलू से। इसके बाद बीमार की दुआ हुई। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आप चाहते हैं बरकत चाहते हैं खुदा उनसे किसी भी किस्म की, तो खुदा में कुदरत है उसमें कि वो हर चीज़ को ही करने की कुदरत, हर एक को बंद करने की कुदरत रखता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको वो बंद कर देने की कुदरत ना रखता, सब पर काम करता है। मेरी दरख्वास्त है शुभना से वो दुआ में रहने के लिए खुदा के बंदा के लिए दुआ करेंगी, आप सब के लिए दुआ करेंगी। खुदा से बरकत चाहेंगे कि खुदा अपने जलाल में, अपनी कुदरत में हमें ले, हम सबको अपने मसा के साथ मिले। और आज का कलाम हमारे जिंदगियों को गर्म करे, मजबूत करे, जोरावर बनाए, खुदा के लायक बनाए। जब खुदा खुश होता है, जब बादशाह का बादशाह खुद होता है तो बरकत को जारी करता है। तो अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं, अपने दिलों को उसके हुजूर रखें, अपने ख्यालात को उसके हुजूर रखें, अपने घर को, अपनी हर चीज़ को उसके हुजूर रखें, अपनी हर एक चीज़ को रखें इस ईमान के साथ कि वो उसको बढ़ाने की और उसको बरकत देने की कुदरत रखने वाला। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। मैं शुक्र दुआ मांगी हम सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए तूने दिया। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि तू जलाल के लायक खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी इस लायक बना खुदावंद कि हम भी तेरे साथ मिलके जलाली हो जाए खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं इस समय के लिए तूने दिया खुदावंद। ये सबसे कीमती है खुदावंद। हालेलुया, कुछ भी कीमती चीज़ नहीं है खुदावंद, कुछ भी नहीं खुदावंद, हम भी नहीं, लेकिन खुदावंद तेरा कलाम और तू ही कीमती है हमारे लिए खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। और तूने हमारे लिए अपनी जान देकर खुदावंद तूने हमारी कीमत चुकाई है खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि तू हमेशा हमारे साथ है खुदावंद। तू हमें कभी नहीं छोड़ता खुदावंद, तू हमें कभी नहीं त्यागता खुदावंद। तेरे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। अभी पास्टर जी जब कलाम सुनाने जा रहे हैं खुदावंद, सिर से लेके पैर तक खुदावंद अपने लहू से ढक खुदावंद। हालेलुया, अपने पाक लहू से खुदावंद तू ढक खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। और पूरी तरह से पाक कर दे, धो दे खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हर तरह की निराशा, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की प्रॉब्लम खुदावंद यीशु के नाम से धोकर खुदावंद। हालेलुया, तू अपने जलाल में खड़ा करके खुदावंद कलाम सुना खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं जब तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, तू बड़े बड़े काम करता। कलाम सुनते सुनते लोग शिफाएं पाए खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं उनके दिल ख्याल मन बदले खुदावंद। हालेलुया, और तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है। तेरे सिवा कोई नाम नहीं दिया गया जमीन पर ना ही आसमान पर के जिसके द्वारा निजात पाई जा सके, सिर्फ तू है खुदावंद। और इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, मदद करना, अगुवाई करना, हर तरह से संभालना, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। सुना हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पे कोई अंग्रेज नहीं आया ट्रांसलेट, आज ही टाइम का मैं। हालेलुया। विनोद कुमार, वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तो मुझे आपका फ़ोन नहीं लग पाया, मिला नहीं मुझे फेसबुक पे। एनी मेरे ख्याल से मैं 3 महीने बाद ऑनलाइन आया हूँ। जो पास्टर जी बड़ी अच्छी स्टडी देते हैं, हम सीख रहे थे पास्टर जी से। हालेलुया, खुदा हमने सबको अलग अलग तोड़े दिए, अलग अलग गिफ्ट दिए। हालेलुया, सबको एक जगह, कईयों को 2 दिए, किसी को 3 दिए, ठीक है, सबको अलग अलग गिफ्ट है। हालेलुया, हर एक का अलग अलग है। हम खुदा के हुजूर में एक जिस्म है, ठीक है। जो अंगूठा काम कर सकता है वो पैर का अंगूठा काम नहीं कर सकता, ठीक है। जो कान काम कर सकता है उसकी जगह आंख काम नहीं कर सकती है। सो हम सब कलीसिया में, पॉल कहता है हम एक
जिस्म के अंग हैगे हैं। चाहे पैर की छोटी सी उंगली होती है, वो कोई काम नहीं आती है। अगर कट भी जाए ना आदमी तब भी लगड़ा के टेढ़ा सकता है, क्योंकि वो भी एक अंग है। हालेलुया। कहते हैं ये चर्च में बंदा किसी काम का नहीं, ऐसे ही आता है ऐसे ही जाता है, कुछ फायदा नहीं। वो भी एक अंग है, उसके बिना भी चर्च नहीं है। हालेलुया। हम देखेंगे पढ़ते आते 32, 12, 13, 14, 15 में आए थे, 15 का 32 से देखेंगे। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को शेयर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। उस लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार अगर हम जब देखते हैं 14 बार पहले देख चुके हैं, उसकी 13 ऐसे वहां पे खुदावन ने 5000 को खिलाया, यहाँ पे 4000 को खिलाया। हालेलुया। हम दोनों चैप्टर्स को अपने हिंदी में कहते हैं मद्देनजर रखेंगे, अपने ख्याल में देख के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं, यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ हो गई है। बहुत बड़ी भीड़ हो गई है। जब हम 14 में देखते हैं, वहां पे भी ऐसे, वहां पे एक लड़का है जिसके पास 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं, और भीड़ 5000 के जो आदमी गिने गए हैं वो 5000 है 14 भाग में। जब हम 15 में देखते हैं, यहाँ पे देखें 38 में ऐसा 38, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द। हाँ जी, ये एक बार ही नहीं, कई बार ही किया खुदावंद ने। हालेलुया। यही मैरिकल कई बार ही किया है जी। इसमें वहां पे 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, और यहाँ पे कहा 33वीं आयत, शागिर्दों से क्या बियाबान में मैं रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी बड़ी भीड़ को शेयर करें। आगे यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी मछलियां। 7 रोटियां 4000 को खिलाएंगे। और जब हम 14 में देखते हैं, वहां पे 5 रोटियां 5000 को खिलाएंगे। हाँ, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। हमारा खुदावन मुमकिन, हमारा परमेश्वर मुमकिन काम करने वाला है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। हालेलुया। कलाम कहता है, जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, जो इंसान के मन में भी नहीं आया, परमेश्वर उससे बढ़ के काम करता है। मैं कई बारी कहता हूँ, इंसान की सोच से देखते हैं। मैं कई बारी एक ही जिक्र करता हूँ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर बारी पास एक ही जिक्र करते हो सकता है हमारे में कई नहीं सुनने वाले हो। हम एक ज़बूर गाते हैं, शुक्र यहोवा दा करो करो शुक्र यहोवा दा। जीने रखी पानी दे जमीन धरती, क्या है? जिस पानी हाँ, जिस पानी ते धरती रखी, शुक्र करो तुसी ओदे दा। धरती पे पानी नहीं रखा, जमीन पे पानी नहीं रखा, पानी पे धरती रखी, पानी पे जमीन को रखा। कितनी बड़ी बात है। कलाम कहता है, हमारे परमेश्वर ने जमीन की नींव पानी पे डाली है।
जोर लगा लिया बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, हैं, कोई पानी पे आज तक नींव नहीं डाल सका है। अगर रखते भी हैं वो रिड़ के कहीं और चली जाती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो पानी, जमीन जो है 33% है समुद्र के ऊपर। आज तक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट है जी, और कोई भी कॉन्टिनेंट आप उसमें टकराता नहीं है। आप, वो मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, इंडिया पाकिस्तान जाते 24 घंटे ही लगते हैं हमें, कभी भी टाइम का फर्क नहीं पड़ा पिछले 20-30 साल से, क्योंकि परमेश्वर का काम अपना ही है। यहाँ पे अचंभे की बात किया है, आश्चर्यक्रम की बात किया है, 4000 को 7 रोटियां खिला रहे हैं, और 14 में 5000 को 5 रोटियां। कितनी अजीबो गरीब बात है। क्या कोई आज कोई ऐसे कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह, अभी यही नहीं बल्कि ओल्ड टेस्टिमेंट में भी ऐसे बहुत से काम किए। जब नूह के जमाने में किश्ती थी, अगर किश्ती का आप नाप जो दिया गया, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, आप उस नाप को देखें, लगता नहीं है दुनिया के सारे जानवर घुस गए होंगे उसमें। जब आप उसका नाप देखें, ऐसा लगता है 20 ही हाथी आ सकते हैं, है जी, और थोड़े मोटे 1-2 जानवर आ जाएंगे, कैसे खड़ेंगे, कैसे चलेंगे। तो परमेश्वर जो है आश्चर्य कर्म करने वाला, अजीबो गरीब काम करने वाला परमेश्वर है, जो 5 रोटियों को 5000 को खिला सकता है जी, 7 रोटियां 4000 को खिला सकता है। क्या करता है यीशु मसीह? क्या करता है? रोटी तो तोड़ रहा है और टोकरा भरी जा रहा है, रोटी को तोड़कर फेंकी जा रहा है। जैसे करते थे एक टुकड़े की कई भर जाती थी। हालेलुया। छोटा सा टुकड़ा रोटी का वो एक बड़ी रोटी में तैयार हो जाता था और टुकड़ा भर जाता था। हालेलुया। जब हाथी, ऊंट, सारे जानवर जब नूह की किश्ती में जा रहे थे, कहते हैं जा कैसे जाता है? जैसे वो जाता था उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता था। हालेलुया। वो उसका रूप उसी के मुताबिक बन जाता था। पिछले दिनों मेरा बेटा गवाह, मेरी बेटी भी, मेरी वाइफ भी, हम एक इतना बड़ा जार ले आए मछली का। वो मान लेते हैं 4 इंच बड़ा था और 5 इंच लंबी मछली ले आए उसमें, है ना। और उसको हमने दोपहर को मछली को उसमें डाल दिया और मछली ना उसमें बड़ी मुश्किल से ही मुड़ रही है। टक्कर आगे करे तो मुंह लगता था, पीछे करे तो पूंछ लगती थी। हमने सोचा कल जाके बड़ा जार लेके आएंगे, ठीक है। ये दोपहर का टाइम था, हमने कल जाएंगे बाजार लेके आएंगे। रात हो गई। जब दूसरे दिन उठे, छुट्टी का दिन था, सैटरडे, उठे करीब लेट 11 बजे है, तो क्या देखते हैं मछली आराम से उसमें घूम रही है। मछली ने अपने मुताबिक उस जगह को बना लिया, क्योंकि बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो जो नूह की किश्ती थी, जितने मर्जी जानवर आ जाए, मान ले इसमें 100 ही आ सकते हैं, बस जब अंदर घुसते थे वो अपने आप एडजस्ट हो जाते थे। उतनी खुली जगह मिलती, सब कुछ मिलता था। आपको मेरी बात हजम नहीं हो रही है। बाइबल में एक और उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जब इज़राइल्स कनान से बाहर आ गए हैं, लाल समुद्र पार करके चल रहे हैं, तो उनको भूख लगी। परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से खाना खिलाया, उसका नाम था मन्ना। उसका नाम था मन्ना। वो आसमान से गिरता था। बाइबल में लिखा है वो स्वर्गदूतों की खुराक थी। और खा कौन रहे थे? आम लोग। परमेश्वर ने स्वर्गीय खुराक खिलाई है। हालेलुया। मन्ना को जो दूसरी तरीके से देखा जाए, मन्ना जो है रूह कुदूस को दिखाता है जी, और जो लाल समुद्र है बैप्टिज्म को दिखाता है। और उससे पहले जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल रही है, जुमेरात को, वीरवार को वो एक मेमना ज़बा करते हैं, कुर्बान करते हैं। और मेमना पूरे का पूरा सारे घर को खाना होता है। और मेमने में क्वालिटी है क्या? हो
फर्स्ट बॉर्न, ब्लेमलेस, होली। उसमें निर्दोष होना चाहिए, कोई कट नहीं लगाना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अभी संडे हमारा होली कम्युनियन था। वो जो बनी इसराइल जब वहां से निकल रही है तो परमेश्वर ने उनको पहले होली कम्युनियन दिया, निकलने से पहले वो मेमना खाने के लिए दिया। मेमना यीशु मसीह को दिखाता है। फिर वो लाल समुद्र से निकलते हैं, वो बैप्टिज्म को दिखाता है। जब मन्ना ऊपर से गिर रहा है, स्वर्गीय खाना है, वो होली स्पिरिट को दिखाता है। हालेलुया। स्वर्गीय खाना खाते थे। वहां पे ये जो हमने 5000 को 5 रोटियां खाते देखा, 5 रोटियां पर 5000 खा गए। कैसे खा गए? अब वहां पे भी एक एग्जाम्पल हमें दिखता है। परमेश्वर ने कहा एक आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, एक आदमी अपने घर में एक बाल्टी या एक जग ही रख सकेगा। एक घर में अगर आपके 6 जने हैं तो 6 जग मन्ना खाना आपको बटोर के लेके आना पड़ेगा। मेरे जैसा लालची सुबह सुबह चलेगा। और वहां पे क्या किया, 10 घर के मेरे 4 जने हैं और मैंने वहां पे 20 जग इकट्ठे कर लिए, बोरी भर ली, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। और पास्टर जी लेट गए किसी काम से, जब पास्टर जी लाए, पास्टर जी एक कप ही भर के लेके आए। ठीक है, ऐसे लिखा है, कप नहीं बताया, मालिक है। जो लास्ट में गया वो थोड़ा लेके आया, जो पहले गया वो काफी भर रहा है, बहुत ज्यादा भर रहा है। जब घर में जाके जो मेजरमेंट था, एक जग, पास्टर जी का भी तो जग पड़ा है। जब मैंने अपने मेजरमेंट में डाला 4 जगों में, लेके कितने आया था? 20। जब घर में लाके डाला, जब तक पूरे 4 कंप्लीट नहीं हो गए, 20 जग 4 में समा गए। यानी कि ज्यादा भी नहीं निकला, पूरा बराबर हो गया। अब पास्टर जी जब लेके आए, आखिरी में गए थे तो थोड़ा सा मिला, 1 कप। जब घर में लेके आए, कहते थोड़ा सी, क्या करूं खुदावंद तेरी तारीफ हो। इन्होंने जब डाला जग के अंदर, क्या हुआ? जग पूरा भर गया। मतलब क्या? जो कम लाया उसका भी उतना ही था, और जो ज्यादा लाया उसका भी उतना ही है। तो जो कम लाया उसका भी जग उतना ही भर गया। हालेलुया। पास्टर जी के घर में 4 जने हैं, लेके आए 1 कप, जब डाला 1 कप, चारों जग अपने आप भर गए। ऐसा पहले हुआ था, यहां पे रोटियों के टाइम भी हुआ। हालेलुया। जो रोटियां थी कितनी? 5, और एक जगह 7 बताइए। जब तोड़ी गई 4000 भी खा गए, 5000 भी खा गए। तो परमेश्वर के लिए कोई काम मुमकिन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मेरे पास इतने ही पैसे हैं, 2 लाख रुपए है, इससे ज्यादा नहीं चाह रहे, मैं क्या करूं? काम तो 10 लाख का है, आप कर दो खर्च। आप 1 लाख खर्च कर दो, जब सवेरे बैंक में देखोगे फिर 2 लाख होंगे। ऐसी हमने गवाही पढ़ी थी, सिस्टर इसकी शांता कौर की। कहते हैं हमें चावल का एक डिब्बा मिल गया, क्योंकि वो भाग के दूसरे शहर में गए थे, लोग उनको मारने को पड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा एक झोपड़ी है, उसमें जाके रहने लगे। बारिश पड़ रही थी, भूख लग रही, 2-3 दिन के भूखे थे। कोने में देखा एक ड्रम पड़ा है। तो बहन कहती है भाई देखना ड्रम में क्या। जब ड्रम में निकाला 1 कप चावल तो थोड़ी सी दाल पड़ी थी। तो कहते चलो काफी है हम दोनों के लिए। उन्होंने वो 1 कप दाल, 1 कप चावल और थोड़ी सी दाल की, तो वो चावल लिखते दोनों के बराबर हो गए। दोनों ने खाए, शुक्र किया, खुदावंद तेरा शुक्र है। यह हकीकत बात है। शोभा जी आप सामने आ जाओ। हाँ, हालेलुया। कईयों को देख के कलाम निकलता है। तो क्या हुआ? कहां थे हम? चावल दाल ना, 1 कप चावल। तो सिस्टर शांता कौर जो साधु सुंदर सिंह की भांजी है, उन्होंने हमें ये अपनी गवाही बताई थी। कहते जब दूसरे उठे दूसरे फिर भूख लगी, कहते देखे डिब्बे में कौन है, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने वो ही
कप देखा, कप में फिर चावल उतने पड़े, फिर रिंदे बना लिए। ऐसे करते करते कई महीने तक इन्होंने जो चावल दाल खाई, निकाल लेते थे, रख देते थे, फिर भर जाता था। हालेलुया। हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी एक ऑर्गेनिक होम्योपैथिक दवाई होती है गर्मियों के लिए। वो एक पेड़ से निकलती है, गोंद सा राल सी निकलती है, जम जाती है इतनी सी। उसको इतने से को पानी में डाल लो, है ना, कुछ पानी में डाल दो, जो सुबह देखोगे पूरा बर्तन भर जाएगा। डाली इतनी सी थी, वो इतनी गई है। आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ। तो कहने का मतलब, अवश्य से शांता कौर कहती है, हमने हर एक को गवाही देनी। हमारे पास एक कप है, वो चावल कभी खत्म नहीं होते, हम उनको बनाते हैं, सुबह फिर देखते हैं उतने ही भरे होते हैं, शाम को फिर देखते हैं चावल उतने ही होते हैं। कहते हैं ऐसे करते हैं हमें 1.5-2 महीने निकल गए। इतने में एक चोर को पता चला, वो भी मसीही था। कहता क्यों इनका कप चोरी कर लिया जाए। कहता मैं आगे जाके धंधा करूंगा। है क्या करूंगा? धंधा करूंगा। हाँ, हालेलुया। कई बार खुदा प्रभु यीशु मसीह को अलाउद्दीन का चिराग ही समझ लेते हैं। वो चोरी करके वो कप को ले गया, घर में गया, चावल जितने निकला है, फिर देखता था, दुआ करता था, कप फिर नहीं बना। फिर लोगों को पता चला, कहता मैं तो वहां चोरी करके ले गया था। उसके पेरेंट्स से बड़ी पिटाई की। एनी हाउ, यहां पे भी यही हुआ। मछली ये 7 है, और जब यीशु के नाम से दुआ की गई है, वो भर गया। हो सकता है आपके पास थोड़ी चीजें हो, तो मैं कह रहा हूं 2 लाख रुपए हैं, पर आपने 20 लाख का बिजनेस करना है। क्या इंतजार करें, पता नहीं कैसे होगा। आप खर्च तो 2 लाख, खर्च तो 2 लाख, आपका बैंक फिर भर जाएगा। हालेलुया। जो कमी है, कमजोरी फिर भर जाएगी। खुदावंत को देना है। कहते हैं हम टाइट क्या दें, हमारे पे इतनी सी तो होती है। हमारे चर्च में एक गवाह है, कहते हैं पास्टर जी इतना सा तो होता है, क्या दें, क्या खाएं। मैंने कहा चाहे $10 निकलता है, 2 दे। उन्हें देनी शुरू की। उस टाइम उनके पास एक गाड़ी होती थी बीमार, अब उनके पास नई ब्रांड न्यू टॉप गाड़ी है, 2-3 है। छोटे से किराए के घर में रहते थे, फिर अपने घर में आए, अब वो दूसरा-तीसरा मकान है। क्या हुआ? क्या जब खुदा को दिया, खुदा ने दिया। कहते इतना सा तो क्या दूं, ये तो मेरे और पास्टर के लिए, क्या खाएंगे हम, क्या खाएं और आपको क्या दें। कई बार यही होता है, खुदा को हम तेरे को क्या दें। खुदा ने इब्राहिम से कहा जो तेरी अच्छी चीज है अपनी कुर्बान कर दे। इब्राहिम के पास सबसे प्यारी चीज क्या थी? उसका बेटा। उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, कुर्बान कर दे गया। जब क्या खुदावंद उधर से एक मेमना भी, लेला भी मुहैया किया। हालेलुया। खुदावंद आपका ईमान देखता है कितना है। जब हम 14 बाब में देखते हैं, 14 बाब की 21वीं आयत पास 20वीं, सब खाकर शेर हो गए। 19 से पढ़िए। उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां दी और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को। और सब खाकर शेर हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियां उठाई। हालेलुया। 5 रोटियों के बाद क्या हुआ? वो शेर रच गए हैं। आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतना ही है, हम कैसे होंगे? सारे बर्तन भर जाएंगे, सारे कॉर्नर भर जाएंगे। एलीशा के जमाने में एक औरत थी जो कहती मेरा खादिम आए, स्वामी खादिम है ना, एलीशा कहती है तेरा शागिर्द था ना, अब वो मर गया है। किसी हाकिम से उसने कर्जा लिया था, वो कर्जा लेने आया, मेरे बेटे को लेकर ले जा रहा है। कहता मैं तेरे बेटे को ले जा रहा हूँ कर्जे के लिए, क्योंकि कर्जा नहीं दे सकती तू। उसने एलीशा को कहा, एलीशा कुछ कहा।
अलीशा उसके घर में आया, कहता तेरे पास क्या है घर में? कहती कुछ भी नहीं है। कहता कुछ तो होगा। जैसे हमने बात की, कितना 2 लाख रुपया ही है, बस $2 लाख ही है। कहता ले आ। कितना ले आ? ले आ इसको, इधर रख। क्या उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी है, कुप्पी में बस थोड़ा सा तेल है। कहता ले आते हैं, और जितने बर्तन है वो भी ले आ। इतने ही नहीं कहा बर्तन ले आ, कहता जो पड़ोसी के हैं वो भी ले आ। और एलीशा ने तेल गिरा, क्या तेल पट सब में, वो तेल डालते रहे। एलीशा नहीं डाला, उनको कहा डालते, वो डालते रहे। एक एक करके बर्तन आता गया, तेल गिरता गया। जब सारे बर्तन भर गए, कहते और कोई बर्तन है? कहते नहीं है। जब कहा और कोई बर्तन नहीं है, तो क्या हुआ? तेल बहना बंद हो गया। जब आप ये बरकत को यूज ही नहीं कर रहे, तेल बंद रहेगा। जब आप बरकत को यूज करोगे, तेल भरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। आपकी आशीष तब तक गिरेगी जब तक आप उड़ेलते रहेंगे। हालेलुया। यहां पे रोटी तोड़ के फेंकते रहे तो टोकरे भरते गए, भरते गए, भरते गए, इतने भर गए, आखिरी में बच भी गए। कितने बचे? 12 टोकरे बचे। खाली थे क्या वो? रोटियों से भरे हुए थे। अब बाप की दुआ, रटते तो है ना, रटी जाते हैं, करते कुछ नहीं, रट लेनी है। हमें रोज की रोटी आज में दे, है क्या पास्टर ने कलाम दिया पता नहीं, बस बोधा चढ़ता है ना, रोटी वही रह गई है। जैसे हमने अपने गुनाहगारों को माफ किया, हमें भी कर, रट के आ जाते हैं, और वह बाहर निकलते ही पास्टर की कलाम देना बेकार, या पास्टर साथ ही में चुगली। जैसे हमने माफ किया तो हमें भी माफ कर। खास रटने वालों का ये हाल है। मुझे कई बार कहते, एक दिन मेरे घर में आ गए, पहली मैंने बात बताई है, बबलू पास्टर फिल्म देख रहा सीधा, वो भी मेरे साथ ही देख रहा था बंदा, वो भी मेरे साथ देख रहा था, ठीक है। बात ये फिल्म में देख क्या रहे हो आप? हर एक अपने मुताबिक देखता है। जब खाना लगा होता बंदा अपने मुताबिक देखता है, केड़ा डकरा चक्का, लेग पीस लूं या क्या उठाऊं, है ना। कई फिशिंग करते ढूंढते ही रहते, पीछे लाइन में लोग खड़े हैं, फिशिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन सा पीस उठाना है, अपने लिए ढूंढना है। तो कोई मूवी देखता है, तस्वीर देखता है, सब अपने लिए देखते हैं। उसी मूवी में से मुझे सीन मिला, आपसे भी शेयर करता हूं। वहां पे एक आदमी दिखाया गया, बनिया, कहता है बेटा अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए, अब ये घी का एक डिब्बा मिल गया हमें, कनस्तर पीपा देसी घी का, अब हम चुपड़ चुपड़ के रोटी खाएंगे। ठीक है पास्टर जी, क्या खाएंगे? हाँ, चुपड़ चुपड़ के रोटी खाएंगे। वो जी घी का पीपा ले आया, अलमारी में रख दिया। जब अलमारी में रख दिया तो बच्चों को कहा बेटा जब रोटी ले आनी है, पीपे पे ऐसे रगड़नी है और खानी है, चुपड़ लेनी है। बच्चे रोज रोटी लेके आते थे और चुपड़ते थे, खा लेते थे। ऐसे करते करते साल बीत गया। ठीक है, एक दिन बनिया देख रहा, मेरे बच्चे चुपड़ चुपड़ के खा रहे हैं, रोटी चुपड़ लेनी, खा रहे हैं, और बुरकी तोड़ के ले आते, बुरकी भी रगड़ते और खानी। ध्यान देना, ये फिल्म का सीन था। अब क्या देखते हो आप? देखते हो मुझे अपनी चीजें दिखती हैं। पहले रोटी चुपड़ी खा रहे हैं, उसके बाद बुरकी भी तोड़ के चुपड़ के खा रहे हैं। बानियों को बहुत गुस्सा आया, उसने सबके एक एक कान पे मारा, कहता बेशरम निकम्मो, कभी कभी सूखी रोटी भी खा लिया करो। ये उसमें फिल्म में था, रोज चुपड़ चुपड़ के खाते हो, कभी सूखी भी खा लिया करो। क्या ये रोटी चुपड़ी जा रही थी? नहीं, जब तक इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे रोटी नहीं चुपड़ी जाएगी। दैट वाज अ मैसेज। रट लेनी है दुआ, अंदर नहीं जाना। रट के बाद जैसे हमने अपने गुनाहों को माफ किया, अपराधियों को हम ही माफ कर। पास्टर हक में मैं कुछ नहीं समझ, मैं जानता है कि बड़ा पास्टर ऐसे ही बोलता करता इसका लाना की है। फिर कहेंगे पास्टर जी तुझी बात नहीं दुआ करते हो, पास्टर करते नहीं करते, करनी चाहिए, बड़ी जरूरी है।
पर अमल नहीं है, हैं? अब फिल्म देख के सीखा क्या? मैं तो ये सीख लिया, डिब्बे के अंदर घुसना है, कलाम के अंदर घुसना है, जो बात की गई उस पर अमल भी करना है। हालेलुया। हमें कहते रोज की रोटी आज हमें दे। यहां उनपे कितने टोकरे बच गए? कितने बच गए? हालेलुया। जब पहला चर्च शुरू हुआ दुनिया में, एक या खादी बोले सबसे पहला चर्च रोमन कैथोलिक, और रोमन कैथोलिक में वो 600-400 साल बाद हो रहा है। पहला चर्च जो पहली कटनी थी जब रूम कुदुस उतरा है, बुक ऑफ एक्ट्स 1 और 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वहां पे पहली कटाई चर्च की शुरू हुई है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कटनी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहां पहली चर्च की कटाई हो रही है। कितने लोग हैं? 120 है। 12 चेलों का दहकी है, 120 की दहकी 12 चेले, ठीक है? वहां भी टाई दिख रही है। हालेलुया। खुदावन ने जब धरती बनाई है, जमीन बनाई है, वहीं से 12 का प्रयोजन शुरू हो गया था। फिर कहीं मौका मिलेगा, साल में 12 महीने 365 दिन, हर एक चीज का मतलब है। हफ्ते के 7 दिन, 331 दिन, लीप का महीना जो स्टेबल नहीं है, वो यहूदा स्फूर्ति को दिखाता है, स्टेबल नहीं है वो। 12 चेले अनस्टेबल है बीच में, ठीक है? अब यहां पे 12 टोकरे बचे हैं, और उनको खुदावों ने 3 साल में इतना सिखा दिया, उनके टोकरे भर गए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो टोकरे खिदमत को दिखाता है। हालेलुया। आपकी टोकरी में कितनी रोटी है? कहीं रट के तो नहीं आ रही, रोज की रोटी आज में दे, खाली टोकरी रोज की रोटी आज में दे, ऐसे नहीं आएगी। डिब्बे के अंदर घुसना पड़ेगा, रोटी बाहर रगड़ के काम नहीं चलना है। हम नहीं आपके चर्च आते, आप तो रटते नहीं हो इसको। रटना नहीं है, रटने का मतलब रोटी घुमा रहे हो बाहर, अंदर घुसना डिब्बे के। हालेलुया। डिब्बे के अंदर घुसना, देसी घी खाना है, ऊपर से रगड़ के खा लिया तो क्या हो गया? जब घर में जाओ ना, पतीले के ऊपर ही प्लेट रगड़ लिया करो, चम्मच रगड़ लिया, पेट भर जाएगा आपका। ऐसी गुजारा किया करो। जूस का कैन लिया, खोलना नहीं है, बाहर से चाट लेना है जूस अंदर, ठीक है? रखने वालों का ये हाल है। पता नहीं, वो जो दुआ रुबानी है उसमें पूरी बाइबल है, एक एक चीज को अपनी जिंदगी में लो। यू रट के काम कर लिया, बजी आज हो गया, बाद से रट ली नहीं। फिर कभी बात करेंगे इस पर, बहुत दूर जाती है, टाइम भी कम है। तो खुदावन हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, मैरिकल करने वाला परमेश्वर है, जो नहीं हो सकता वो भी करता है। 5000 को 5 रोटी खिला देता है, 4000 को 7 रोटी है। और ये बंदे ही बंदे हैं जो 21 साल से ऊपर बस, औरतों बच्चों के अलावा और तो बच्चे नहीं गिने। अगर एक फैमिली में कम से कम 4 लोग तो होते हैं, उस जमाने में ज्यादा ही होते थे, तो दादा दादा एक औरत के पीछे कितने बच्चे होंगे? है जी, ये करीब 15,000-20,000 लोग चले जाते हैं खाने वाले। 5 रोटी इतने खा गए, फिर भी बच गई है। फिक्र ना करें, खुदावन को क्या देना है, कैसे होएगा। खुदावन सब कॉर्नर भरने वाला है। अगर आपकी किसी कॉर्नर में कमी हो, कमजोरी हो, प्लीज सरेंडर टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। आपके कोई कॉर्नर में कमजोरी हो, कॉर्नर मतलब घर की, जिंदगी की, फैमिली में, फाइनेंशियली तौर पे, पैसे के तौर पे, ख्याली तौर पे, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कमजोरी हो, प्लीज सरेंडर टू गॉड। वो आपको फुलफिल करेगा। हालेलुया। जब आप दुआ मांग रहे हैं, उसके बाद पास्टर जी दुआ करेंगे। अगर आप में कोई भूत प्रेत से बंधा है, कोई बीमारी से बंधा है, अपनी बीमारी पे हाथ रखें। कोई भूत प्रेत से बंधा, अपने सिर पे हाथ रखें। जब हम ये गीत गा रहे हैं, आप पानी भी रखें, आपका पानी जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब कोरस गा रहे हैं, खुदा के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू कर देंगे। हालेलुया। पूरी बिगी डबा गडन मेरे गडा तेरा शरा
भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। मक्का की मालिक भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है। मक्का की मालिक देखो बैठी उनकी धरा मन को पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मांग को पूरा करने वाला, रोगों को दूर करने वाला, बीमारियों को दूर करने वाला, तंगियों को दूर करने वाला, चाहे वो ख्याली तौर पे है, जिस्मानी तौर पे, रूहानी की तौर पे, पैसे के तौर पे, कोई भी रुकावट है, कोई भी परेशानी है, हर एक रोग को, हर एक बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक जादू टूड़े को खोलने वाला हमारा यीशु हमारे बीच में है। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते हैं, यीशु के नाम से दुनिया खत्म हो जाती है। पूरी बिगिनी बिगिना बगडा दरा शदा तुरा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते तेरी मौजूदगी का। जितनों ने अपना हाथ यीशु के तरफ बढ़ाया, हर एक को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। हालेलुया, हालेलुया। जितने भूत प्रेत से बने हैं, जादू टूने से बने हैं, जितनों ने अपना हाथ सिर पर रखा है, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। हर एक जादू टूना, हर एक बंधन, हर एक विचक्राफ्ट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पूरी बिगिनी बिगिना। जिनको ने अपनी बीमारी पे, परेशानी पे, दिक्कत पे हाथ रखा है, चाहे वो दिल की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, अंतड़ी की बीमारी है, आंखों की, मुंह की, गर्दन की, कानों की,
दिमाग की, स्किन की बीमारी है, चाहे आपके औलाद नहीं होती है, प्लीज अपने सिर पे हाथ रख ले, अपनी बीमारी पे हाथ रख ले। जब हम दुआ मांग रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्तों ने आपको छूना शुरू कर दिया। रिबिखर मगनी बिगिने बगने बंदर गिरा रुबा शदा तिरा नमा रबा तुरंद्री गिरी बिगिना बगने अंदर गिरा। यीशु के पाक फरिश्तों हम हुक्म देते हैं, यीशु मसीह के नाम से जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, रुकावट पे हाथ रखा, हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हालेलुया। और चंगाई और बरकत शुरू हो जाए। जितनों के घर में कोई दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली में झगड़े रहते, तनाव रहते हैं, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है, प्लीज डॉक्यूमेंट उठा लें। जब हम दुआ कर रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। पूरी बिगिनी बिगिना अंदर गिरा। आए खुदावन, जितनों ने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में उठाए हैं, जितनों ने अपना हाथ उठाया, उनके घर में प्रॉब्लम है, रिश्तेदारी में प्रॉब्लम है, हर एक संकट, हर एक बंधन, हर एक जादू टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुख और शांति यीशु मसीह के नाम से बहाल हो जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें बरकत, तूने हमें बढ़ाया, तूने हमें इत्मीनान, सुकून, तसल्ली बख्शी, तूने हमें जमीन और आसमान बदन की बरकत से मामूर किया। तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं। इस इबादत के लिए जो तेज रखी, जितनी जिंदगी ऑनलाइन देखी है खुदा, इसमें शामिल हुए, ईमान है कि सबने बरकत पाई है। तूने मौजज़ात किए, मिरेकल्स किए, जिंदगियों को बदला, सोचो हालात ख्यालात को बदला है, बंदरों को तोड़ा है, तारीख की उसके इख्तियार को नेस करके जलाल कुदरत को ज़ाहिर किया। तेरा आसमान जो अच्छा खजाना खुला रही इसके नाम से, सलामती, तंदुरुस्ती जिंदगियों में जारी हो। तेरे खादमे जो दुआ की है, जिन्होंने कबूल किया, तूने घरों में ही जहां भी है बैठे बैठे बरकत पाई है। खुदा तूने बरकत को जारी किया है, क्योंकि बरकत आसमान से उतरती है और जमीन के ऊपर आसमान वसी और बुलंद है और तेरी कुदरत हर जगह काम करती है। हालेलुया। शुक्र हो तेरे जलाली कलाम के लिए जो ईमान को गरमाता खुदा और मजबूत करता और जोर और बनाता है और उबालता है, ताकि खुदा इंसान ईमान में सरगर्म हो और उसके ईमान की कुव्वत से तारीकी की तासीर में सबूत हो और खुदा इब्लीस शरीर उसके काम नहीं करता। शुक्र है, अपने खातम को और बरकत दे, सारी कलीसिया को बरकत दे, देखने वाले सुनने वाले, ऐ खुदा सब जिनके बरकत पर इस्लाम की बात है। जितने खादम ऐ खुदा इस प्रेयर मीटिंग में हमारे साथ है, सब पर तेरी बरकत, उनके चर्चेस पर तेरी बरकत हो, उनकी कलीसिया पर तेरी बरकत हो यीशु के नाम से, ताकि वो बरकतें उनके घरों से, खुदा उस इबादत गाहों से, दुआ के घर से जारी हो और खानदान सोचें, उनके हालात ख्यालात बदलते जाएं। तेरा जलाल और तेरी कुदरत से हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम सबको बरकत देना, ईमान में, रूह में, कुव्वत में, ताकत में बढ़ाना और आसमान की बरकत से मामूर करना। शुक्र हो, चाहे हो बुजुर्गी हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारे पास्टरों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ हो। बस मसीह जो पैगाम दिया है उसका लबे लबाब ये है, मकसद उसका निचोड़ ये है, हर घर में आपको तकरीबन, हमारे जो एशियन है, हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ भी तकरीबन हर घर में आपको 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे और आपको दुआएं बानी भी लिखी हुई मिलेगी। और लोगों की कोशिश होती है कि जो दरवाजे चौके उनके ऊपर लगाएं जहाँ से वो गुजरते हैं, और सलीब भी तकरीबन आपको हर घर में लिखी हुई सिर्फ दरवाजों के ऊपर लटकी हुई मिलेगी। बरकत इससे नहीं मिलती है, उसको लटकाने से कुछ नहीं होता। तो दूसरे हुक्म में है खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। और जब खुदा के कलाम आपके अंदर आता है तो बरकत जारी होती है। यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा, शुक्र किया, बरकत दी। इसका मतलब बरकत आसमान से उतरती है। और जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में आता है तो बरकत जारी होती है। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के, हमारे चर्च में जब भी हमारी प्रेयर मीटिंग होती है, हमारे चर्च में जितने भी लोग आते हैं सबको खाना दिया जाता है चर्च की तरफ से। और कभी बहुत लोग हो जाते हैं और अनएक्सपेक्टेड आते हैं,
कभी हमारा खाना कम नहीं हुआ। वो लेके जाते हैं, फिर भी सब खा के शेर होते हैं, फिर भी लेके जाते हैं। तो खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी सताइश हो कि खुदा बरकत देता है और बरकत आसमान से उतरती है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, घरों में भी, काम पे भी, जहाँ हम जाते हैं, बाहर भी, और ये हो जाएगा पास जी, वो हो जाएगा, तो लोग डराते हैं, हालात ऐसे हैं वैसे हैं, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, आपके खिलाफ, चर्च के खिलाफ ये काम हो रहे हैं, ये हो जाएगा। हम नहीं घबराते, हम कहते हैं बरकत आसमान से है, हमारी बरकत आसमान से है। Nobody can stop it, कोई इसको रोक नहीं सकता। उसकी सताइश हो कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है, आसमान से बरकत बरसाता है, आसमान से मन बरसाता है, आसमान से मुहैया करता है और नामुमकिन को मुमकिन करता है। तो हम आपको बरकत दे। घरों में 10 कमांडमेंट्स लगाने से कोई फायदा नहीं जब वो कलाम आपके अंदर नहीं। वो इसलिए है क्योंकि वो कलाम आपको इंडिकेट करता है कि आप उसको देखें और पढ़ें, और जब पढ़ते हैं तो अमल करने का हुक्म है। इस तरह से जब दुआ रबानी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत बातें खुदा हमने की हैं, लेकिन जिसमें जो खास बात है मुआफ़ करना। जिस तरह हम दूसरे के गुनाह माफ़ करते हैं, हमारे माफ़ करना सीखें, ये वो बताता है खुदा का कलाम। और क्रॉस ये नहीं बताती कि यीशु ने आपके लिए खून बहाया, क्रॉस ये भी बताती है कि आपको भी स्लीब उठाना है, दुख सहने यीशु की खातिर। उसने आपके लिए सहे हैं और आपको उसके लिए सहना है, अपनी ज़िंदगी के लिए, और इस सफ़र को आपने पूरा करना है। और खुदा आपको बरकत देगा। आप इस बात को समझें कि खुदा उनका कलाम है जो बरकत देता है। इस कलाम को अपने अंदर में बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी होंगी और आपके वसीला से जारी होंगी, दूसरी ज़िंदगी में बरकत है। खुदा हम आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखें, हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11:30 बजे होगी करोड़ियों वक्त के मुताबिक, 10 बजे होंगे पाकिस्तान में रात के, और 10:30 बजे होगी इंडिया में। जरूर शामिल हो, देखें, खुदा को वक्त है, खुदा आपके अगले वक्त को बदल देगा, ज़िंदगी उसके हालात पर है। खुदा अपनी दुआ में याद रखें और हमेशा आप सबको दुआ में याद रखें। खुदा इस्लाम की आपके साथ।